बांग्लादेश में छिड़ी जंग, आपस में ही भिड़े भारत विरोधी नेता। बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, ये खुली जंग है। ये सत्ता के भूखे भारत विरोधियों की आपसी लड़ाई है। जिस बांग्लादेश में कुछ महीने पहले शेख हसीना के खिलाफ एकजुट होकर नारे लगाए जा रहे थे, आज वहीं उनके दुश्मन एक दूसरे का गला काटने पर उतर आए हैं। चुनाव से पहले बांग्लादेश की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है कि सत्ता के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले अब एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। एनसीपी, जिसने खुद को युवाओं की पार्टी बताया, लोकतंत्र का झंडाबरदार बताया, आज उसी एनसीपी ने जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन से हाथ मिला लिया और यही गठबंधन बना बांग्लादेश की राजनीति में सबसे बड़ा विस्फोट। जिस जमात को छात्र आंदोलन के नेता गुनहगार कहते थे, जिस जमात को 1971 के नरसंहार का आरोपी मानते थे, आज उसी जमात के सहारे सत्ता में पहुंचने का सपना देखा जा रहा है। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, एनसीपी के भीतर आग लग गई। धड़ाधड़ इस्तीफे शुरू हो गए, सीनियर नेता पार्टी छोड़ने लगे और साफ हो गया कि शेख हसीना के विरोधी अब खुद आपस में दो हिस्सों में बंट चुके हैं। यह जंग सीटों की नहीं है, यह जंग विचारधारा की है। जो लोग कल तक एक मंच पर खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज वही लोग एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो इस टूट का चेहरा बना वो है महफूज आलम, जिसे एनसीपी का गुरु कहा जाता था, जिसे जुलाई क्रांति का मास्टरमाइंड बताया गया, जिसे शेख हसीना के तख्ता पलट का दिमाग कहा गया। वही महफूज आलम आज एनसीपी से दूरी बना चुके हैं। महफूज आलम ने साफ कहा, मेरी दोस्ती मेरे साथियों से खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं जमात के साथ खड़ी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरे लिए मेरी वैचारिक पहचान सत्ता से ज्यादा जरूरी है। जमात एनसीपी गठबंधन का उम्मीदवार बनना मेरे लिए स्वीकार्य नहीं। और यही बयान बना एनसीपी के लिए सबसे बड़ा झटका। इसके बाद 30 से ज्यादा सीनियर नेताओं ने मेमोरेंडम पर साइन किए और खुले तौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ खड़े हो गए। यानी जो पार्टी खुद को क्रांति की वारिस बता रही थी, वही पार्टी अब अपने ही गुरुओं को खो रही है। यह कोई छोटी बगावत नहीं है, यह एनसीपी की रीढ़ टूटने की शुरुआत है। महफूज आलम कोई मामूली नेता नहीं है। पिछले साल अमेरिका में उन्हें बिल क्लिंटन से मिलवाया गया और कहा गया कि 2024 की क्रांति के पीछे यही दिमाग था। आज वही दिमाग एनसीपी से बाहर है और जब गुरु बाहर चला जाए तो चेलों का बिखरना तय होता है। एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम अब डैमेज कंट्रोल मोड में हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी, कहा कि जमात के साथ कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ चुनावी मजबूरी है। नाहिद इस्लाम ने कहा, अकेले चुनाव लड़ना संभव नहीं है, देश में साजिशें हो रही हैं, निष्पक्ष चुनाव के लिए एकता जरूरी है। लेकिन उनकी हर बात में भारत विरोध का डर साफ झलक रहा था। असल सच्चाई यह है कि एनसीपी सत्ता के लिए जमात के सामने झुक चुकी है और यही बात पार्टी के पुराने नेताओं को चुभ रही है। जमात का इतिहास खून से लिखा गया है। 1971 के नरसंहार में उसकी भूमिका आज भी बांग्लादेश की आत्मा पर दाग है। यही वजह है कि एनसीपी के भीतर विद्रोह फूट पड़ा। महफूज आलम जैसे नेता मानते हैं, जमात के साथ जाना जुलाई क्रांति से गद्दारी है। ये उन युवाओं के साथ धोखा है जो सड़कों पर उतरे थे। आज बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा तमाशा यह है कि भारत विरोध के नाम पर एकजुट हुए लोग अब खुद एक दूसरे को नोच रहे हैं। जो लोग शेख हसीना को हटाकर खुद को विजेता मान रहे थे, आज वही लोग सत्ता के लिए कट्टरपंथियों की गोद में बैठ चुके हैं और अब वही भारत विरोधी खेमे आपस में ही युद्ध लड़ रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति अब नए मोड़ पर है, जहां क्रांति के नारे सत्ता की भूख में दम तोड़ते दिख रहे हैं। सवाल साफ है, क्या जमात के सहारे सत्ता में पहुंची एनसीपी टिक पाएगी या ये टूट और गहरी होगी? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देश और विदेश की ऐसी ही विस्फोटक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।